भाई अनफॉर्चुनेटली मैड्रिड के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑन द पिच से ज्यादा ऑफ द पिच लग रही है। जो ड्रामा चल रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली भाई, एक तो रियल मैड्रिड है तो कुछ भी अगर होता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें दिखाई देता है, क्योंकि सारे के सारे जर्नलिस्ट, ईएसपीएन, अपना फाब्रिजियो रोमानियो, सब सब मैग्नीफाई करके बताते हैं, ठीक है। बट एक चीज तो फॉर श्योर है कि प्रॉब्लम्स है ड्रेसिंग रूम में है। और अरांचा रॉड्रिगेज करके एक जर्नलिस्ट है, वो जनरली मैड्रिड न्यूज में मैं उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके काफी इनसाइड सोर्सेज हैं। तो उसने अभी ऐसे एक लिस्ट निकाली है करके कि ये प्लेयर्स जावी के साइड हैं, और मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, और ये प्लेयर्स बिल्कुल हैप्पी नहीं है जावी से। तो नॉट हैप्पी लिस्ट में देखेगा सबसे आगे विनीशियस का नाम है, ठीक है। वैल्वर्डे, रॉड्रिगो, ब्राहीम, एंड्रिक और मेंडी भी हैं। और वैल्वर्डे का जितना मैंने देखा है, मेनली बस उसके पोजीशनिंग के ऊपर और उसके रोल के ऊपर है कि टीम में वो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं फील कर पा रहा जैसे वो पहले दे रहा था। तो उसको थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैं सेम लेवल ऑफ इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा। पर बाकी सबका मुझे नहीं लगता पोजीशन से रिलेटेड है, मोर लाइक विनीशियस का स्पेशली अगर मैं एक केस उठाऊं, तो मैं देख रहा हूं कि काफी ईगो रिलेटेड इश्यूज है दोनों कोचेस और विनीशियस के बीच में। और अभी जो मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी सब्स्टिट्यूशन के बीच में, जिसमें विनी ने ओवर रिएक्ट किया था और फिर एक अपॉलजी लिखी थी जिसमें जावी को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो ये भी अरांचा से ही मतलब काफी क्या कहते हैं, ट्रस्टेड सोर्स से उसको पता लगा है कि जावी के कैंप ने बोला है कि ये बिल्कुल ऑन पर्पस उसने ट्वीट से उसका नाम एक्सक्लूड किया था। और तेरे को पता था उसके बाद भी कुछ दिन ऐसी बातें चल रही थी कि ठीक है नाम एक्सक्लूड कर दिया, बट विनीशियस ने उससे पर्सनली जाके उसको अपॉलजी दिया उसको। और वो भी एकदम गलत है, मतलब जावी का कैंप उससे भी मना कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इंटेंशनली उसने उसका नाम नहीं रखा और वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है जावी को। और ये मोस्टली जो लीक्स आ रहे हैं ना, ये भी सारे विनी के कैंप से ही आ रहे हैं। देख तो ये हम दोनों तो जानते ही विनीशियस का कैरेक्टर, मतलब उसको कोच में एज अ फादर फिगर चाहिए जो उसे स्पून फीड करे सब कुछ। वो नहीं है जावी अलोंसो। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे बेंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको उतना भगा रहे हैं उसको कि डिफेंड भी करना है। तो क्योंकि अगर वो आगे 3-4 गोल मार रहा है हर मैच में, क्यों बोलेगा उसे कोई पीछे आके डिफेंड करने के लिए? एम्बापे को बोलेगा जावी अलोंसो कि पीछे डिफेंड कर। तो वही है, देख विनीशियस से तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ कि प्लेयर्स में, मैं मेन सरप्राइज हूँ रॉड्रिगो से। जावी अलोंसो उसे लेफ्ट विंग में चांसेस दे रहा है, रॉड्रिगो किस बात का दुखी है? आई थिंक बाकी देख, ब्राहीम, एंड्रिक, मेंडी अनहैप्पी है या रॉड्रिगो अनहैप्पी है, इससे पूरी क्लब को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ठीक है बेंच में खेलने वाले प्लेयर्स हैं वैसे भी, ठीक है। जिसकी वजह से मैं सैड हूँ, रॉड्रिगो बेंच वाला प्लेयर नहीं है, वो काफी अच्छा प्लेयर है, पर रियलिटी ये है कि ये सारे बेंच प्लेयर्स हमारे प्रॉब्लम विनीशियस कर रहा है। और सबसे सैड बात ये है कि ये बाकी मैनेजर प्लेयर ईगो क्लैश की तरह नहीं है जैसे टेनहाग के साथ हो रखा होगा या पेप के साथ जो होता है अपने प्लेयर्स के साथ, ये वैसा टाइप का नहीं है। जाबी के लिए दिस इज नॉट अबाउट ईगो, बस फुटबॉल के ऊपर है, वो फुटबॉल टैक्टिकल डिसीजन ले रहा है जो उसके इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। इतना मैं 100% श्योर हूँ कि जाबी के लिए ये ईगो वाली बात नहीं है। जाबी एक्चुअल फुटबॉल में जो उसका जो फिलोसफी है उसके हिसाब से जो बेस्ट लग रहा है वो खिला रहा है। और जब उसको लग रहा है कि वो लिटरली भाई इतना टैक्टिक्स बात करने वाला बंदा है, उसको लग रहा होगा कि भाई ये करूंगा वो करूंगा, उसके हिसाब से वो विनीशियस सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो विनीशियस के साइड पे पूरा ईगो का वो बन रखा है। देख अगर जावी के साइड में ईगो वाली बात होती ना, वो जो हरकत हुई थी एल क्लासिको के बाद से, उसके बाद से उसे खिलाते ही नहीं। एग्जैक्टली हाँ, पर वो खिला रहा है, उसे पता है विनीशियस की इंपॉर्टेंस टीम में, उसे पता है हाँ। और विनीशियस क्या मतलब प्रोवाइड करता है हमारी टीम। जावी के दिमाग में ही नहीं है भाई वो ईगो और क्या कहते हैं बेंच विनी बेंच वाला, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं टीम में क्या चेंजेस करूं जिससे टीम बेटर परफॉर्म करे। भाई अब मतलब टाइम आ गया है विनीशियस को थोड़ा ग्रो अप हो जाए। एग्जैक्टली मतलब सामने वो ऐसे हरकत नहीं कर सकता। एग्जैक्टली अबे मतलब इतना क्या कहते हैं,
हमारे फेमस मड्रिडिस्तास क्या कहते हैं ये राफा नडाल वो तक अब बोल रहा है कि भाई जैसे विनीशियस को थोड़ा ग्रो अप करना चाहिए भाई, मतलब उसको पता होना चाहिए बॉस कौन है। वही मतलब जब क्रूस आके तुम्हें कह रहा है कि विनी की हरकतें इफेक्ट करते हैं, विनी जो इतना दिखाता है कि मैं मेडल से कितना प्यार करता हूँ, ही वन क्लब मैन हूँ, तो उसे तो कैसे क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है वो? ये सब फेक था क्या पिछले 4 साल का कि ओ भाई लोगों को दिख और गया नीचे जंप कर लेंगे उससे कि और मेरे ख्याल से ना पता है लोगों को ये समझना चाहिए, तू ठीक है तो आज तू जाबी को चेक कर रहा है, ठीक है, तो किस दुनिया में कोई मैनेजर नहीं है जो आएगा और सेम चीज करेगा जो एंcelotti करता था। उस टाइप के मैनेजर्स खत्म हो चुके हैं भाई आज के जनरेशन में, जो अपने प्लेयर्स को बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, फ्रीडम देंगे, जो करना करने देंगे, रोम करो, तेरे को आगे भागना भाग, पीछे आना आ, ट्रैक करना मत कर, जो करना कर पिच पे। ऐसे टाइप के कोच खत्म हो चुके हैं फुटबॉल में। सब डिसिप्लिन डिमांड करेंगे। तो विनी को समझना चाहिए कि भाई जावी सैक होगा तो उससे बेकार हो सकता है, उससे अच्छा भी हो सकता है पर उससे बेकार भी हो सकता है। सेम उसको एंcelotti कभी वापस नहीं मिलने वाला। और ये करने से उनका रियल मैड्रिड का भी तो सीजन खराब होगा, थोड़ी ना सब जिडान की तरह आएंगे, चैंपियंस लीग जिता देंगे, फिर रिपीट कर देंगे। भाई याद है जब रोनाल्डो गया था, हम बीच में 2 बार मैनेजर चेंज किए थे, कुछ जीते थे, राउंड ऑफ 16 में निकल गए थे चैंपियंस लीग के। तो विनी का भी एक सीजन जो अपने प्राइम एज में है उसका खराब हो रहा है ये सब करने से। और जावी ऐसा नहीं है कि उसे जानबूझ के टारगेट कर रहा है, उसे दे रहा है चांसेस पूरे, उसके सब कुछ दे रहा है, उसे स्टार्ट दे रहा है ये सब हरकत करने के बाद भी। तो और अगर कुछ भी है ना उसको जरूरत से ज्यादा चांसेस दिए भाई जावी ने। वही काफी मैचेस में जब वो कुछ भी नहीं कर रहा, नेक्स्ट मैच दोबारा स्टार्ट करता हो। वही है तो। और ऊपर से विनीशियस का ये है ना, वो डिमांड ऐसे ऐसे कर रहा है रियल मैड्रिड से, रोनाल्डो सैलरी मांग रहा है। कोई लॉजिक है? विनी ने कुछ किया है अब तक रोनाल्डो जैसा तो उसे रोनाल्डो सैलरी मिल जाएगी? जब रोनाल्डो ने रोनाल्डो सैलरी मांगी थी उसे हटा दिया था पेरेज ने। तो विनीशियस कौन है? मैं इसके 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 रिगार्डिंग भी एक बंदे को बोलते हुए सुन रहा था कि भाई विनीशियस अगर रोनाल्डो सैलरी मांग रहा है और रोनाल्डो के 1/3 नंबर्स नहीं पुट अप कर पा रहा और 10x बोल के 1/10x दे रहा है, तो भाई किसी पॉइंट पे तो मैड्रिड को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई तू चला जा टीम से, हम नहीं दे रहे। हाँ वो तो है ही। ऊपर से ये सब लीक करना कि ड्रेसिंग रूम, हम यूनाइटेड हैं क्या? हम मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो अब ये सब करेंगे? हमारे प्लेयर्स लीक कर रहे हैं सही में भाई ये तो लिटरली यूनाइटेड चीज है भाई। मतलब ये सब एक्सेप्टेबल हो गया तो 5-6 साल में हम एक्चुअल में यूनाइटेड बन जाएंगे। प्लेयर्स को इतनी पावर तो दे ही नहीं सकते कि वो ये सब लीक करे जब कुछ है भी नहीं, सिचुएशन में कुछ है भी नहीं इतना ज्यादा। तो कुछ करे भाई, क्लब को एक्शन लेने पड़ेंगे। क्लब को जावी, मैं तो इसमें मैं ऐसे कुछ जावी अलोंसो फैन भी नहीं हूँ कि मैं जावी अलोंसो को मैं बहुत क्रिटिसाइज करूंगा, जावी अलोंसो गलत करेगा। पर यहाँ पे विनीशियस की गलती है पूरी और क्लब को एक्शन लेना पड़ेगा। विनीशियस को समझाना पड़ेगा कि अब नहीं है टाइम ये सब करने का, फुटबॉल पे फोकस करे और ट्रॉफीज जीते। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अगर वो ऐसे ड्रामे करेगा और जावी का भी दिमाग सनक गया कि नहीं अब तो नहीं खेल रहा, ये सीजन गया, उसका वर्ल्ड कप सीजन है वो भी खराब होगा। तो विनी ये सब सोच ही नहीं रहा कि उसका करियर कितना लॉस होगा अगर ये सब करेगा तो। जो यूनाइटेड में जिन जिन प्लेयर्स ने ये सब ड्रामे किए उनका क्या है, कहाँ है वो सारे प्लेयर्स? तो ये जावी से ज्यादा विनीशियस के कैरेक्टर को दिखाता है। तो होपफुली अब इसका एक तो विनीशियस के आसपास के लोगों से बोले कि फुटबॉल पे फोकस करे, वो अच्छे नंबर्स देगा, जावी उसे ही चांस देगा और उसे सब भी नहीं करेगा। तो हाँ अग्री करता हूँ भाई, थोड़ा मतलब चेंजेस तो चाहिए इधर अगर हमें कंटिन्यू करना है जावी और विनी को साथ में।